नमस्कार छात्र। कक्षा 2 विषय हिंदी 12 खड़ी लेखन। इससे पहले वीडियो में हमने 12 खड़ी लेखन कैसे लिखी जाती है, कैसे किया जाता है, यह सीखा था, जिसके अंतर्गत क से धनुष का द वहाँ तक की 12 खड़ी लेखन सीखी थी। आज हम इससे आगे न से स्र तक की 12 खड़ी देखते हैं। स्वर तो आपको याद है ना, अ से रू तक के अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रू। और इनकी मात्राएं, अ की कोई मात्रा नहीं है, आ की काना है, छोटे की ह्रस्वई मात्रा है, बड़े की दीर्घई मात्रा है, छोटे ऊ की ह्रस्व ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की दीर्घ ऊ होता है और रू का रकार होता है। तो इस तरह से ये इन स्वरों की मात्राएं हैं। अब इन मात्राओं का उपयोग करते हुए हमें 12 खड़ी लेखन करना है। जैसे क वाली लाइन आपको याद है, क को काना का, क को ह्रस्वई की, क को दीर्घई की, क को ह्रस्व ऊ कु, क को दीर्घ ऊ कु, क को रकार करेंगे तो क्रू। इस तरह से क से रू तक की मात्राएं हम लगाकर 12 खड़ी लेखन किया था, धनुष का ध तक। अब धनुष का ध है, इसके बाद की 12 खड़ी लेखन आज सीखेंगे। ध के बाद क्या आता है? न। तो न से शुरू करते हैं, न से स्र तक। यहाँ पर देखिए, न के अंदर अ की मात्रा यानी अ की कोई मात्रा नहीं है, तो हम सीधा न ही बोलेंगे। जब न बोलते हैं तो पीछे किसका उच्चार होता है? अ स्वर का, न। इसके बाद ना, न के अंदर काना करेंगे तो आ की मात्रा आ जाएगी, ना। आ होता है ना पीछे। फिर न के अंदर छोटे ई की मात्रा यानी ह्रस्वई, ई बोलते हैं तो न से नी। बड़े ई की मात्रा यानी दीर्घई की मात्रा, तो न से नी, न को दीर्घई नी। अब छोटे ऊ की मात्रा यानी दीर्घ ऊ है, तो न को दीर्घ ऊ की मात्रा लगाएंगे ह्रस्व ऊ का, तो बनेगा नू। इसके बाद दीर्घ ऊ, तो न को दीर्घ ऊ नू, न को रकार नृ। न के अंदर रू की मात्रा लगाएंगे तो नृ। अब न के बाद प आता है, तो प को काना पा, प को ह्रस्वई पी, प को दीर्घई पी, प को ह्रस्व ऊ पू, प को दीर्घ ऊ पू और प्रु। रू स्वर की मात्रा लगाएं तो कैसे उच्चार होगा? प्रु। प के बाद फ आता है, तो फ को काना फा, फ को ह्रस्वई फी, फ को दीर्घई फी, फ को ह्रस्व ऊ फू, फ को दीर्घ ऊ फू और फ्रू। फ के बाद ब, बा, बी, बी, बू, बू, ब्रू। ब के बाद आता है ब, तो ब, बा, बी, बी, बू, बू, ब्रू। ब के बाद म आता है, म, मा, मी, मी, मू, मू, मृ। तो यह न से म तक। अब इससे आगे है, म के बाद आता है य, य, या, यी, यी, यू, यू, यू। इसमें य के पीछे रू बोला जाता है यानी यू। फिर र, रा, री, री, रु, रू, रू। र के बाद ल, ला,
ली, ली, लू, लू, रू। इसके बाद वा, वी, वी, वू, वू, व्रू। व के बाद शा, शी, शी, शू, शू, श्रू। इसके बाद शा, शी, शी, शू, शू, श्रू। इसके बाद आता है सा, सा, सी, सू, सू, श्रू। स के बाद है हा, ही, हू, रू। फिरक्षा, क्षी, क्षू, क्षू, क्षु। क्ष के बाद ग्या, गी, ग्यू, ग्रू। फिर त्रा, त्री, त्रू, त्रू। फिर स्रा, श्री, श्रू, श्रू। तो इस तरह से हम 12 खड़ी लेखन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क से स्र तक 12 खड़ी लेखन सीखा, जिसमें अ से रू तक की मात्रा लगाकर हमने इसका लेखन किया, उच्चारण किया। अब यही 12 खड़ी लेखन से हम हिंदी में शब्द बना सकते हैं, शब्द लेखन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। हम जो शब्द लिखेंगे उन शब्दों में ये 12 खड़ी लेखन के वर्णों का ही उपयोग हुआ होगा। देखिए एक बार, जैसे एक शब्द है मुँह, मको हस्व मुँह, फिर ये र और ल को दीर्घई ली, मुँह, रली। तीनों वर्ण देखिए 12 खड़ी है, उसी में से ये लिए गए वर्ण है। 12 खड़ी के वर्ण को मिलाकर हमने ये शब्द बनाया मुरली। मुरली यानी मुरली, श्री कृष्ण भगवान पासे होय छे ने ए मुरली यानी मुरली। एक और शब्द बनाते, ब को काना बा और ल को दीर्घऊ, कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो क्या बना, ब को काना बा और ल को दीर्घऊ की मात्रा तो लू, बालू, बालू यानी रींच। तो ये 12 खड़ी के ही वर्ण हुए। एक और शब्द है म को काना मा, ल को काना ला, माला। 12 खड़ी के वर्णन है ना, ये इन वर्णों का उपयोग करके हम इस तरह से शब्द बनाते हैं। माला यानी हम जो गले में पहनते हैं, डोकमा पैरवानी माला, ठीक है। फिर है न को अस्वई नी, श को काना शा और न, निशान, चिन्ह, निशान, ठीक है। फिर स को हस्वई सी, त को काना ता, र, सितार। फिर त्र को हस्वई त्री, फिर श को दीर्घऊ शु और ल, त्रिशूल। भगवान शंकर के पास होता है यह त्रिशूल। ये 12 खड़ी के ही वर्ण है और इन वर्णों का उपयोग करते हुए हमने शब्द लेखन किया, शब्द बनाए। तो इसी तरह से आपके किताब में जो भी शब्द होंगे वो एक बार देखना, उनमें जिन वर्णों का उपयोग हुआ है ये सभी वर्ण 12 खड़ी के ही वर्ण होंगे। और इस तरह से आप शब्द लेखन कर सकते हैं।
इसे पढ़ सकते हैं, शब्द से वाक्य बना सकते हैं और वाक्य को भी आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसलिए अगर आपको शब्द बनाना है, वाक्य बनाना है, इसे पढ़ना है, लिखना है, ये सारी बातें सीखनी है, तो आपको क्या सीखना होगा? 12 खड़ी। यहाँ पर हमने जो 12 खड़ी सीखी, ये सारी 12 खड़ी आपको तैयार कर लेनी है और लिखनी है। इसी से आप हिंदी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाओगे। ठीक है, धन्यवाद।